विद्यार्थियों, आज हम आलोचना करेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया सड़क की बात पाठ की संपूर्ण आलोचना। उससे पहले हम लोग आलोचना करेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। विश्वकवि की आंखें से विभूषित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर उन प्रांत स्मरणीय मनुष्यों के परंपरा में आते हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपने अग्रम रूप में चित्रित किया है। आपने अपनी रचनाओं में न सिर्फ भारत की गौरवमयी सभ्यता संस्कृति को अभिव्यक्तित दी, बल्कि विश्व मानवतावादी दृष्टि से पश्चिम सभ्यता संस्कृति के उज्जवल तत्वों को अपनाने का आह्वान भी किया। आप मूलतः बंगला के कवि कलाकार थे, परंतु अपनी उदारवादी मानवतावादी दृष्टि के कारण आपने क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का, फिर राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व बंधु का स्पर्श किया। इस प्रकार वे पहले बंगला के, फिर भारतवर्ष के, फिर संपूर्ण विश्व के चहेते बने। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासाको में एक संपन्न एवं प्रतिष्ठित बांग्ला परिवार में हुआ था। आपका पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर जी दार्शनिक प्रवृत्ति के प्रख्यात समाज सुधारक थे। रविंद्रनाथ ठाकुर की शिक्षा दीक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। काव्य संगीत चित्रकला, आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक सुधार एवं राजनीति सुरुचि का वातावरण उन्हें परंपरा और परिवार से ही मिला। उन्होंने प्रकृति एवं जीवन की खुली पुस्तक को लगन से पढ़ा। स्वाध्याय के बल पर आपने विविध विषयों का विपुल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में आप इंग्लैंड गए। वहां आपको कई सुप्रतिष्ठित अंग्रेज कवि साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे पश्चिम विचारधारा के आलोक से दीप्त होकर स्वदेश वापस आए। काव्य प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 वर्ष की कोमल अवस्था से ही कविता लिखना आरंभ कर दिया था। तब से लेकर देहावसान के समय तक आपकी अमर लेखनी बराबर चलती रही। आपने कई बार कविता, गीतों, कहानियों, रूपकों, भावनाट्य एवं निबंधों की रचना की। आपने उपन्यास भी लिखे जिनमें गोरा और घरे बायरे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आपके द्वारा रचित कहानियों में काबुलीवाला एक कालजयी कहानी है। कवि शिरोमणि रविंद्रनाथ ठाकुर की कीर्ति का आधार स्तंभ है उनका काव्य ग्रंथ गीतांजलि, जिस पर आपको सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपकी अन्य रचनाओं में मानसी, संध्या संगीत, नैवेद्य, बलाका, क्षणिका आदि अन्यतम है। आपके द्वारा विरचित सैकड़ों गीतों से रविंद्र संगीत नामक एक निराली संगीत धारा बह निकली है। आपके द्वारा रचित जनगण मन भारत का राष्ट्रीय संगीत है, तो आपकी ही रचना अमार सोनार बांग्ला पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय संगीत है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट शांति निकेतन नामक एक शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। यह केंद्र गुरुदेव के सपनों का मूर्त रूप रहा और आगे यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रुचि ली। शांति निकेतन में आने पर मोहनदास करमचंद गांधी को आपने महात्मा के रूप में संबोधित किया था। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के पक्ष में अपना मत देते हुए गुरुदेव ने कहा था, उन भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती हो, अर्थात हिंदी। 7 अगस्त 1941 को इन महान पुण्यात्मा का स्वर्गवास हुआ। तो विद्यार्थियों, ये रहा कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के संक्षिप्त कवि परिचय। अब आलोचना करते हैं सड़क की बात। सड़क की बात की पाठ आलोचना करने से पहले मैं संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में देना चाहता हूं। सड़क की बात वस्तुतः सड़क की आत्मकथा है। लेखक ने इनमें सड़क का मानवीकरण किया है। सड़क अपनी आप बीती अथवा राम कहानी स्वयं सुना रही है। दरअसल इस पाठ में लेखक ने अपनी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से सड़क के अंतर्मन का निरीक्षण करके उसकी आकांक्षा, स्थिति एवं उनके मनोभावों का ऐसा मार्मिक चित्रण किया है कि सड़क की बात जीवंत हो उठी है। यह एक मनोरम आत्मकथा निबंध है। इनमें सड़क की बातों के जरिए मानव जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें भी उजागर हुई हैं। यह रहा सड़क की बात की संक्षिप्त जानकारी। तो विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हम संपूर्ण सड़क की बात पाठ की आलोचना करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कल के वीडियो आप तक पहुंच पाए।